दिन की यदि मौत हुई ना, वो लालू यादव के सम्मान की हुई। जिस दिन पप्पू यादव को मान लिया ना, अरे नहीं माने यादव दूसरे जात मान लिया, उस दिन बिहार को दुनिया का नंबर 1 न बना दे तो पैदाइश। हमें उतनी ताकत है गरीबों को देने की, जितना 7 बार मोदी जी आप जन्म लीजिएगा तब भी नहीं दे पाइएगा। सुपौल गांधी मैदान में पप्पू यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया भाग। सीएम से पीएम तक को सुनाई खड़ी खोटी, लालू यादव को भी दिलाई पुरानी यादें। आपको बता दें कि सुपौल के गांधी मैदान में शनिवार को जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव खूब गरजे। इस दौरान उन्होंने सीएम से लेकर पीएम तक को खड़ी खोटी सुनाई। इस मौके पर उन्होंने लालू यादव को भी पुराने दिनों की याद दिलाई। गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं की भीड़ से गदगद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि पप्पू यादव सरकार में आएंगे तो इलाके की तस्वीर बदल देंगे। कहा कि वो गरीबी मिटाने के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है। महती जनसभा में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए लोगों से आह्वान किया कि बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। कहा कि एक बार उन्हें मौका देकर देखें तो बिहार को बदहाली की स्थिति से निकालकर इसकी सूरत बदल देंगे। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हम वही सवाल, सर्वे आपकी ही है और सर्वे सही है। जादवों की स्थिति मुसहर के बराबर में। हम अत्यंत पिछड़ी जाति की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अत्यंत पिछड़ी जाति तो इन लोगों के लिए इस बिहार में पैर की धूली बन गई। दलित का तो कोई सम्मान है ही नहीं। दलित को बता दिया गया है कि आप 5 किलो अनाज के लिए पैदा हुए हैं। मुसलमानों के लिए बता गया है कि आप चुपचाप रहिए, वोट देते रहिए, इधर उधर करिएगा तो आपको सब हिंदू मिलके काटेगा, काटेगा। आप पूछता हूं क्या ये जिम्मेदारी एमएलए एमपी जब चुनाव में 10 करोड़ 7 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, नगर पालिका में जब 40 करोड़ रुपया ये लोग खर्च करते हैं, तो क्या इन लोग की जिम्मेदारी नहीं थी? ये पप्पू यादव की जिम्मेदारी थी कि अपने पैसे का ट्रेन बुक करके 3-3 ट्रेन कोटा भेजे। हर देश के मजदूर के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया पप्पू यादव ने दिया। ये जिम्मेदारी मोदी जी की थी, ये जिम्मेदारी सरकार की थी, ये जिम्मेदारी पप्पू यादव की नहीं थी। लेकिन वो पैसा मैं अपने बेटा बीवी, अपनी बेटी पर, अपने माँ बाप पर तो नहीं लगाता हूँ ना, मैं रसूख पर तो नहीं लगाता हूँ ना, मैं तो बांटता ही हूँ ना, मैं गरीब को देता ही हूँ ना। तुम लोग तो लूट के लाए, सब लोग अदानी अंबानी सभी लोग। आपने क्या किया? आप पूरे बिहार में बीजेपी की ऑफिस खोल दी, पूरे देश में 4-4 करोड़ का एक घर बनाया। मैं बोलूंगा, मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, क्या ये एमएलए एमपी की जिम्मेदारी नहीं होती है? गुजरात में जब एक बिहारी को मारा जा रहा था, हम जब उतरे तो बोला पप्पू यादव को आज गुजरात से नहीं लौट के जाने दें। हम पर ईंट फेंका गया, हमको कहा गया कि जहां बलात्कार हुए थे, जहां गुजरात को बिहारी को पीट के मार दिया गया और ट्रेन में पीटा जा रहा था, जब गुजरात उतरे तो बोला पप्पू यादव लौट के चल जाएंगे। हमने कहा हम खीरा मूली है, ककड़ी है कि आएंगे या लौट के चल जाएंगे। हमने साफ कहा मोदी जी, मैं भी किसी कोसी सीमांचल का बेटा हूं, मेरे खून में इंसानियत का खून है, मेरा खून जमात का है, जात का नहीं है। मेरे खून में हर जात वर्ग धर्म का विचार है, मेरे खून में हर धर्म मजहब हर गरीब का की ताकत है। हमें उतनी ताकत है दुनिया से लड़ने की जितना इस धरती पर किसी को नहीं होगा। हमें उतनी ताकत है गरीबों को देने की जितना 7 बार मोदी जी आप जन्म लीजिएगा तब भी नहीं दे पाइएगा। आप बेफिक्र रहिए मोदी जी, हमको एमएलए एमपी बनने का शौक नहीं है, आप चिंता ना करिए, आप मत घबराइए मोदी जी। और हम लोग जो लोग 2025 की चुनाव की राजनीति करते हैं, क्या जिन लोगों को लगता है कि पप्पू यादव के आने से, कुछ होने से कल किसी के सेहत पर असर पड़ेगा,
अरे नेताजी लोग भाग आप और किस्मत लिखा के आए हैं, हम उसमें नहीं लिखा के आए हैं। हम लिखा के आए हैं कि एक कोसी सीमांचल का बेटा देश के हर गरीब के लिए कैसे जिएगा, देश के हर बेरोजगारों के लिए कैसे जिएगा, हर गरीब का आंसू रात रात भर कैसे पोंछेगा। मोदी जी कहते हैं, मैं आपको वचन देता हूं 24 और 25 के बीच में एक ऐसा लैब खुलेगा जहां सबकी जांच होगी, फ्री होगा, अल्ट्रासाउंड फ्री होगा, MRI फ्री होगा, CT स्कैन फ्री होगा, जांच फ्री होगा। 1 रुपया नहीं लगे। नारायण जी भैया 1 रुपया नहीं लगे। काम करिए ना। आप लोगों को तो मौका मिला कि जादव का रोजगार 1.6 है 14% होने के बाद। मैं पूछना चाहूंगा, मुरारजी देसाई का सरकार था जनता पार्टी के लालू, BP सिंह जी की सरकार थी, देवगोरा और गुजराल में आपने किंग मेकर थे। गर्व था हमें कि लालू जी हमारे किंग मेकर हैं, और आज भी गर्व होता है लालू जी पर कि लालू जी कहीं ना कहीं चीजों को मिलाने में लगे रहते हैं, नहीं तो कब का नाश हो गया होता। कुछ चीजें आज भी बची हुई, लेकिन हमारा सवाल है कि 1.6% ही, मेरा सवाल है कि रोजगार क्यों, और वो भी रोजगार जांचों में सबसे निचले गोदाम पे क्यों, सेकेंड और थर्ड में क्यों। मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल है कि आप 10 साल कांग्रेस में रहे। मेरा सवाल है, जब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या पूरे भारत में जादवों की है मुसलमानों के बाद एक जाति में, तो हिंदुस्तान में कोई एक जगह आप सरकार में क्यों नहीं है? इसीलिए आप नहीं हैं कि आप का जो गरीब जाति है, जो गांव में जादव बूढ़े हुआ करते थे, पप्पू यादव का बाप दादा हमारे पूर्वज, वो दूसरों जाति के लिए लाठी उठाते थे। कांग्रेस में, कांग्रेस के खिलाफ वो समाजवादी कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर था लोकतंत्र का। लेकिन जब हम लोग आए तो हम लोग का कैरेक्टर हो गया यूथ में, जातों में जो पैसा कमा लिया उसका दलालों का, उसका माफियाओं का, और वो दूसरी जाति का सम्मान करना छोड़ दिए, वो दलितों के घर में जाना छोड़ दिए, वो गरीबों से मोहब्बत करना छोड़ दिए। उनको लगा कि हम, आप सोचिए, सरकार कहती है नरेंद्र मोदी की हम 5 किलो अनाज और 5 साल देंगे। 84 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज देंगे मोदी जी, तब हिंदुस्तान का आदमी खाना खाएगा। नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री जी का सर्वे आया कि 6,000 रुपया पर प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी 32% लोगों की, और 6,000 से 10,000 रुपया के बीच की आमदनी 83% लोगों की। क्या हम जानना चाहते हैं, नौजवानों ने जन्म दिया। जब आप MLA बने थे मुख्यमंत्री, तब आपको पप्पू यादव निर्दलीय MLA के साथ आपके साथ खड़ा था। जब जब आप पर विपत्ति आई, पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी याद है, हम आपके लिए सोए नहीं थे और आपके साथ प्रेम में आते, आपकी सरकार बनाने में लालू यादव से अलग हटके आपके साथ खड़े थे। और जब आपकी सरकार गिरने वाली थी तो अकेला पप्पू यादव था जो लड़ गए थे, और जाकर के हाजीपुर पुल जाम करके हम बंद कर दिए थे। और हमको याद है लालू जी और शाहबुद्दीन, बाहर शाहबुद्दीन जी, क्या वफा किया था लालू जी के साथ, हमसे लड़ गए थे। वो कहते पप्पू जी आपको खून नहीं चिकाना, ये सब था शाहबुद्दीन जी का। क्या नहीं किया वो व्यक्ति, क्या नहीं किया। और आज शाहबुद्दीन मरहूम हो गए, उसकी बीवी और बाल बच्चा सड़कों के फुटपाथ पर अपनी जीवन की भीख मांगे। अंतिम मरने तक शाहबुद्दीन की यदि मौत हुई ना, वो लालू यादव के सम्मान के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए नहीं हुई।
शहाबुद्दीन जी यदि नहीं बोले होते वो सब कि परिस्थितियों के ये मुख्यमंत्री हैं, आप दोनों आदमी तो मिल गए, आप लोग तो मुख्यमंत्री हो गए, शहाबुद्दीन को कुर्बानी दे दी ना, शहाबुद्दीन की कुर्बानी का कुछ मिला उसको। आज तक उस बच्चे को जो सरकार रहते हुए कमर में रस्सा लगा के एक 29 साल के लड़के को जो याद करिए, हम कब साथ नहीं रहे। जो लोग यहां बड़ी बड़ी बात करते हैं सुपौल में, जब भी उसकी राजनीतिक संकट भी हम उसके साथ खड़े रहे। लालू जी ने हमको फोन किया कि पप्पू नेपाल का बिजली जाने दो। हमने कहा लालू जी आप कोसी सीमांचल को आप बिजली 22 घंटा दे दीजिए, तब तो नेपाल बिजली जाएगी, नहीं दीजिएगा तो नहीं जाएगी। 4 मेगावाट बिजली जब तक हम नहीं छोड़ दिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं 6 महीने के अंदर कोसी सीमांचल से मजदूरों का पलायन करना बंद कर दूंगा। हर रोजगार यहां होगा। 228 रुपया मनरेगा में मजदूरों को, ये कहां का मतलब है। आंगनबाड़ी क्या है? आंगनबाड़ी में देखिए सी ना घर ना बच्चे, या तो मुसहर का बच्चा, या तो पासी का, या तो दलित का, या तो पासवान का। हम लोगों ने तो पहले ही बात कर दिया, पप्पू यादव का बेटा तिरमाला के स्कूल में पढ़ेगा और मुसहर का बेटा आंगनबाड़ी में पिल्लू वाला खिचड़ी खा करके क्या करेगा। यहां पे सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अभी 5 दिन हमारी आंगनबाड़ी महिला बेटी लोग थी, 5 दिन पप्पू यादव की तरफ से पूरे बिहार घटना बताइए। और तब मोदी जी ने कहा था विशेष राज, मैं जगवंशी, मैं द्वारिका से आया हूं। अरे मोदी जी आपको क्या पता द्वारिका और कृष्ण के बारे में? यदि आपको पता होता राम के बारे में, तो राम तो सबरी का जूठा खा के दुनिया को ये बताया कि गरीब क्या होता है। राम तो केवट के 9 पे जाके ये बताया कि मोहब्बत क्या होता है। राम ने वाल्मीकि की भाव को समझ के जो डोम थे उससे बताया कि रामायण क्या होगा। राम ने तुलसी के आचरण से उसके जीवन को देखा, तब बताया रामायण क्या होगा। राम ने अपने पराक्रम से रामायण की कथा लिख दी। आपको तो हिंदू मुसलमान की फुर्सत नहीं होती। आपको क्या पता द्वारिका क्या होता है? सुदामा को निकाल दीजिए तो द्वारिका का क्या मतलब? मीरा को निकाल दीजिए, द्रौपदी को निकाल दीजिए, अर्जुन को। जिस दिन पप्पू यादव को मान लिया ना, अरे नहीं माने यादव दूसरे जात मान लिया, उस दिन बिहार को दुनिया का नंबर 1 न बना दे तो पैदाइश। उस दिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, होगा तभी आप चुनाव लड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं जिस दिन हमारी सरकार में हिस्से होगी, दिल्ली में सरकार किसी की हो, यदि वो पप्पू यादव बिहार के गरीबों के पैर पर नाक न रगड़े तो तेघला का पैदाइश होंगे। सरकार किसी की हो, हमको बेईमानी शैतानी नहीं करना है, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, हम तो मरने आए। आपको क्या लगता है जिस दिन पप्पू यादव को शक्ति खत्म हो जाएगी देने की और मदद करने की, आपको लगता है कि हम जीना चाहेंगे? उसी दिन हिटलर की तरह गोली मार लेंगे खुद को। जब तक देने के लायक हैं तब तक मैं आपके साथ। जिस दिन गरीबों को न्याय करने के लायक नहीं रहेंगे, उस दिन जीने का कोई मतलब नहीं। जिस दिन मैं 5 बजे घर लौटता हूं, यह विशेष पैकेज या विशेष राज किसी में लड़ने और मरने का जज्बा है और कोई लड़ के ले सकता है। भारत सरकार के एक ट्रेन को रोक के तेलंगाना के तट पर हम लड़ेंगे, और जब तक विशेष राज और विशेष पैकेज नहीं मिलेगा तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हाई डैम नहीं बनेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
हम अपने माँ को, अपने बेटी को, अपने बेटे को गरीब रहने नहीं देंगे, हम पलायन करने नहीं देंगे और हम बाहर पढ़ने नहीं जाने देंगे। मैं हर गरीब को भी 10,000 रुपया देना चाहता हूं। जो काम करना चाहता हूं अंडा का, सब्जी का, वो आइए मेरे पास, मैं उसको अंडा के लिए उतना खरीद के सामग्री दूंगा और आप हर दिन 300-400 रुपया कमाइए, 8,000 रुपया में 6,000 घर को लगाइए और फिर उसकी अंडा को चढ़ाइए। मैं लेना चाहता हूं, आइए। सरकार को जो औकात नहीं है वो पप्पू यादव को खूब बता।